नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:55 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। ध्रुव योग बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 9 जून के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ में, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में है और देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं की राशि में और शनिदेव के नक्षत्र अर्थात पुष्य नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, शुक्र से केंद्र में है। किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन और शनि के नक्षत्र में ही चंद्रमा का आज संचरण हो रहा है। कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 9 जून दिन गुरुवार। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 5:36 से 9:10 तक है। प्रातःकाल गर्भाधान का जो मुहूर्त है वो मध्य रात्रि का है। मध्य रात्रि में 12:28 से रात्रि 1:56 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध का भी मुहूर्त है। कन्या का नासिका छेदन, मुंडन, अक्षरारंभ, ये सभी मुहूर्त आपको मिल जाएंगे। 7:45 से 10:30 तक ये सभी आप कर सकते हैं, विशेष करके कर्क लग्न में। तो ये सभी कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ मिथुन लग्न में उस दिन अक्षरारंभ इत्यादि कराना है या नौकरी इत्यादि कहीं ज्वाइन करने वाले हैं, घर में छोटे बच्चे हैं आपके, गीत वाद्य कला इत्यादि आरंभ कराना चाहते हैं, मंदिर इत्यादि है, कहीं प्रतिष्ठा करानी है, कोई वाहन क्रय करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मिथुन लग्न में ही मुहूर्त मिल रहा है 5:36 से 7:49 के बीच। तो ये सभी कार्य किए जा सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों हमने एक राशिफल में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया था कि प्रत्येक भाव में जो राशि बनी हुई है उस राशि का आपके जीवन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इस चर्चा में हमने 12वें भाव के बारे में, अष्टम और षष्ठ भाव में बनी राशियों के बारे में हमने जाना। अब आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। जरूरी नहीं है कि कल ही इसके आगे की श्रृंखला कड़ी आपको मिले, लेकिन आने वाले राशिफल में ही ये मिल जाएगी आपको। जन्म कुंडली के लाभ भाव में आपके कौन सी राशि बनी हुई है, इसकी चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। और इस चर्चा में हम सबसे पहले लाभ भाव में कर्क राशि को लेंगे, अर्थात कन्या लग्न की चर्चा है ये। कन्या लग्न के हिसाब से देखें तो लाभ भाव में कर्क राशि होती है। तो जिनके लाभ भाव में कर्क राशि बनी हो, ऐसा जातक चाहे वो व्यापार में हो या नौकरी, दोनों में ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। इस जातक को धन दोनों ही अवस्थाओं से प्राप्त हो जाता है। हाँ, विशेष रूप से इसको विशेष सफलता व्यापार में ही प्राप्त होती है। आय की स्थिति इसके जीवन काल में निर्धारित नहीं कही जा सकती, उतार चढ़ाव आय में बना रहता है। ऐसा जातक अपने परिवार, अपने संबंधियों के लिए सदैव व्यय करने वाला होता है। मित्रों की जीवन में खूब संख्या होती है और उन पर भी ये खूब व्यय करता है। सामान्य परिवार से निकल कर के भी जीवन के मध्यावधि में ये विशेष रूप से सफल होता है, विशेष धन अर्जित करता है। राजनीति से जुड़ करके भी ऐसा जातक खूब धन लाभ करता है। ऐसा जातक सफल कूटनीतिज्ञ, थोड़ा स्वार्थी भी होता है, परंतु भाग्य इसका सदैव साथ देता है और फलतः ये लॉटरी इत्यादि से भी जीवन काल में खूब धन हासिल करता है। यानी कह सकते हैं कि जिनके जन्म कुंडली के लाभ भाव में कर्क राशि बनी हो, एक छोटी सी कमी जरूर रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा। वो चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, ये एक कमी इसको आप कह सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा देखें तो लाभ भाव में कर्क राशि का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक को जीवन काल में धन की कमी नहीं होती है। यदि आपके लाभ भाव में मकर राशि बनी हुई हो, अर्थात आप मीन लग्न के हो, ये दूसरी राशि है। पहली राशि कौन थी? कर्क। अब दूसरी राशि मकर। याद रखिएगा, क्रम से नहीं है ये, अब आपको तय करना है कि आप कैसे देखते हैं इसको। एक और बात यहीं पर मैं सबको बता देना चाहता हूं, प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में इस विशेष लाभ भाव से संबंधित जिनको, जाहिर सी बात है मैं ज्योतिषीय एक आकलन आपको समझा रहा हूं, हो सकता है इन्हीं राशियों को लाभ से संबंधित कुछ तकलीफ भी हो। तो आने वाले दिनों में मैं राशिफल में ही क्या उपाय किया जाए कि लाभ में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति मिल जाए। तो लाभ भाव में यदि मकर राशि बनी हुई है, अर्थात आप मीन लग्न के हैं, तो ऐसे जातक को जीवन काल में नौकरी में सर्वाधिक उन्नति प्राप्त होती है, या ये कहें कि नौकरी में ही विशेष उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होते हैं। विशेष धन आप नौकरी से ही अर्जित कर लेते हैं। वचन के आप अपने पक्के हैं, कुछ भी कहते हैं उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। आपकी वृत्ति चंचल है, दिमाग आपका अत्यंत तेज, गतिशील, कम समय में ही बात की तह में पहुंचने की और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता आपके भीतर है। परिवार में, समाज में आप सबकी मदद करते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा यश नहीं मिलता, पर फिर भी मदद आप सबकी करते हैं। साफ सफाई से आपको विशेष प्रेम है। बुरा करने वाले के साथ भी आप भलाई ही करते हैं और यही आदत आपको आपकी श्रेष्ठ बना देती है। जीवन में धन की चाहत बनी रहती है, परंतु निरंतर प्रयत्न करते रहने से आपके जीवन की जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको आपके लाभ में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आने वाले दिनों में राशिफल को देखते रहिएगा। किसी न किसी राशिफल में इसके लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। और अब आज की आखिरी और तीसरी राशि है जो कि लाभ भाव में बनी हुई है, यह है कुंभ राशि। अर्थात अगर आप मेष लग्न के हैं तो लाभ भाव में यदि आपके कुंभ राशि बनी हुई है तो इस राशि को अत्यंत शुभ माना गया है लाभ भाव में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। ऐसा जातक व्यापार की अपेक्षा नौकरी में कहीं ज्यादा सफल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जातक व्यापार नहीं कर सकता, परंतु नौकरी में ज्यादा सफल होते देखा गया है। और राजनीति में भी ऐसे जातक को विशेष सफलता मिलती है। बाल्यावस्था बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी, सामान्य होती है, परंतु अपने श्रम, अपने प्रतिभा के बल पर, विशेष कठोर परिश्रम के बल पर ऐसा जातक उच्च पद तक पहुंच जाता है। जिद्दी होता है, हठी स्वभाव का होता है।
परंतु गलत मार्ग से उसे धन कभी स्वीकार नहीं होता। गलत का वो पक्षधर नहीं होता और गलत तरीके से धन लेने से अपने आप को सदैव बचाते रहने का जीवन पर्यंत वो प्रयत्न करता है। ये वही कार्य करता है जो नीति सम्मत हो। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि होने के कारण ऐसा जातक अपने आदर्शों से कभी च्युत नहीं होता, अपने आदर्शों पर ही जीता है। और अगर आप कहीं भी मेष लग्न के हैं, लाभ भाव में आपके कुंभ राशि बनी है, तो गलती कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, अपने आदर्शों पर ही जी करके देखिए, आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। 3 राशियां जो कि लाभ भाव में बनी हैं, उपाय आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। आप चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में स्वगृही होकर के बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट हैं। दिन ठीक है आपके लिए हर तरह से देखा जाए तो, हालांकि कुछ अज्ञात भय भी आज मेष राशि के जातकों को भयभीत करेगा। जहां भी रहिएगा आज विनम्रता का प्रदर्शन करेगा। विशेष रूप से ये बात घर में लागू करिए, माता का सम्मान करिएगा। माता से किसी बात पर मतभेद या विचार में भेद भी हो तब भी उनके साथ आज विनम्रता के साथ ही पेश आइएगा। आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सभी काम आपके वक्त पर हों, या यूं समझ लीजिए कि सभी काम सुचारू ढंग से चलते चले जाएंगे। समय पर वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आमदनी में बढ़ोतरी के योग साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। खर्च में भी वृद्धि के ही योग हैं, परंतु इससे कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज आक्रामक नहीं होना है, क्रोध नहीं करना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। आलस्य और थकान से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विशेषकर पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण। और जिन लोगों को दमा या श्वास जन्य अन्य कोई बीमारी है वो आज विशेष रूप से सतर्क रहें, सावधान रहें। घर में विशेष करके माता के स्वास्थ्य में ऐसी कफजन्य कोई समस्या है तो उनका विशेष रूप से आज ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में इसी से संबंधित परेशानी आने की संभावना है। बचाव है शिव मंदिर में जाना, शिव जी का दर्शन करना, शिव जी को भस्म अर्पित करना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो आज पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ, मेहनत और अपने लचीले स्वभाव। लचीले का अर्थ है कि जब जैसे परिस्थिति आए थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाइए और तब आगे बढ़िए। आप पूरी तरह से सफल होंगे। आपकी सफलता कहीं भी बाधित होती दिखाई नहीं पड़ रही है। जो कार्य जैसे भी, गति धीरे भी हो, धीमी गति से भी आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, आप सफल होंगे। परंतु मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। आज ये आपको भांपना है, ये आकलन मन में ही आपके होना चाहिए कि कौन आपका अपना और कौन पराया। इसी से आपको फायदा मिलेगा। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत ज़्यादा दिखावा करना, लोगों को ये बताना कि आपके पास कितना है, यानी बड़बोलापन, दिखावा, इसी से आप मुसीबत में पड़ेंगे। सो फालतू के दिखावे से बचिए। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला कहूँगा। किसी न किसी बात पर आज प्रेमी से तू मैं हो सकती है और यही बात जीवन साथी के साथ भी लागू होने वाली है। अनबन की संभावना है, सतर्क और सावधान रहिए। परंतु विद्यार्थियों को मेहनत से अधिक सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियाँ आज बनी रहने वाली है, तो स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ी चिंता है। पेट से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और मानसिक तनाव भी रहेगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इससे आपको फायदा मिलेगा। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में गोचर करना, कर्क राशि में, और ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो करियर में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज करिए। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ना आज आपको अच्छा नतीजा देने वाला है दिन। और हाँ, वाणी पर नियंत्रण आज विशेष आवश्यक है। चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो जितना चुप रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, सफलता की गुंजाइश उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। कुछ और नया पता चलेगा आपको। मकान या अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा है, ऐसी संपत्ति की तलाश में है तो समझ लीजिए आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से मुलाकात के लिए, अपने मित्र से, विशेषकर पुराने मित्र से मुलाकात के लिए और विशेष करके मित्र के साथ कहीं निवेश के लिए आज का दिन है तो बहुत अच्छा,
परंतु हर जगह आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी से ही आपको लाभ होगा। और जैसा मैंने कहा, वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण, तालाबंदी ही लगा करके रखिए, सब कुछ ठीक होगा। दिन की शुरुआत भी ठीक है, गति थोड़ी मंथर होगी, लेकिन हर कार्य वक्त पर होगा। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए, और अगर अनबन है तो उसे सुलह करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, खुद के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के जातकों की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आज मन को थोड़ा ये बेचैन रखेगा, अशांत रखेगा, क्योंकि कार्यों में बार बार आने वाली बाधा, कार्यों में होने वाली देरी आपको थोड़ी सी परेशान करने वाली है। यूं कहें कि आज आपको हतोत्साहित करेंगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो संभव है कि अधिकारी वर्ग के साथ आप अपना व्यवहार संयमित न रख पाएं, किसी बात पर उग्र हो जाएं। चूंकि आप सही हैं, फलस्वरूप उग्र हो जाएंगे। सावधान रहिए, उग्रता ठीक नहीं है। किसी को आज धन उधार मत दीजिएगा, अपना वाहन उधार मत दीजिएगा, और कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहिएगा। आय और व्यय सामान्य बना हुआ है, पराक्रम के बावजूद सफलता थोड़ी कम है, और मदद न मिल पाने से भी आज आप थोड़े मायूस होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए प्रतिकूल बना हुआ है। जल्दबाजी या अति उत्साह की स्थिति में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो परेशानी उत्पन्न होगी, गलत फहमी होगी, जिससे नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी गलत फहमी की संभावना दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए आज जीवन साथी का सम्मान करिए। लव लाइफ की बात करूं तो सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जीवन साथी से अनबन नहीं करनी है आपको। और आज सभी कर्क राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन और उनकी प्रदक्षिणा करें। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो 12वें का चंद्रमा, जो कि शनिदेव के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो आज मन को, मस्तिष्क को ये पूरी तरह से अशांत करके रखेंगे। बार बार आपके मन में ये उत्पन्न होगा कि आप ये कर लें, वो कर लें, और जहां मनमानी आपने की, समझ लीजिए वहीं नुकसान होगा। बड़ी सफलता तो क्या आप हासिल कर पाएंगे, नुकसान कोई बड़ा अवश्य हो सकता है। हालांकि आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा जो बहुत दिनों से अधूरी पड़ी हुई थी, वो पूर्ण हो सकती है किसी मित्र, किसी पुराने मित्र की मदद से। यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। धन का लेन देन आज आपको विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर आज उच्चाधिकारी या जो साथ के लोग हैं उनका जितना हो सके सम्मान करिए तो अच्छा रहेगा। विशेष करके आपके नाम कोई उपलब्धि भी हो सकती है। धन उधार नहीं देना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जोश में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, एकाएक एकदम से कोई प्रतिक्रिया न दीजिए जिससे संबंध टूट जाए, जिससे संबंध में परेशानी आए। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करने के बावजूद परिणाम थोड़ा कम ही मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं। सभी सिंह राशि के जातक आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण करें, इसी से लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है, लकी कलर पीला। कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, गजब का है दिन। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आय में उतार और चढ़ाव की स्थिति जरूर देंगे, परंतु दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि ऊर्जा से पूरी तरह से आप भरे हुए, आत्मविश्वास आपका चरम पर। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी होंगे, आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कोई भी काम आप हाथ में लें, हाथ वो कार्य सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। परंतु इस बात का पूरी तरह ध्यान रखिएगा कि दूसरों के काम में आज आपको दखल अंदाजी नहीं करनी। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपका कोई काम नहीं रुकने वाला है। दिन पूरी तरह से हंसी खुशी बीतते दिख रहा है। आपके सारे निजी काम तो निपट ही जाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, माता पिता का आज विशेष रूप से सम्मान करिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल पर किसी का अपमान मत करिएगा। और विशेष करके कोई मीटिंग इत्यादि है तो आज आपको बेहद सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। हालांकि योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपको फायदा होगा, लेकिन फिर वही बात दोहरा देता हूं, उग्र नहीं होना, उग्रता से नुकसान होगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का पूर्ण रूप से आज सम्मान करिए। अगर आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर के टेंशन में है, परेशान है, विशेष करके अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो वो कहीं ना कहीं परेशानी में हो, तो उनके लिए आज आपका विशेष सहयोग होना चाहिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। टेंशन परेशानी से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य भी लगभग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कन्या राशि के जातक ओम गंग गणपतये नमः आज इस मंत्र का 108 बार जप करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला के जातकों की बात करूं
तो दिन आपका भी बहुत बढ़िया है, परंतु आपको भी आज थोड़ा धैर्य बना करके रखना है। जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं वो सब वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा है, विशेषकर अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िए। आज किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उसकी जांच कर लीजिएगा। और नया वाहन खरीदने का मन बनेगा, हो सकता है नया मोबाइल या लैपटॉप इत्यादि भी खरीदने की इच्छा हो तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। हाल के दिनों में अगर किसी संकट, टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे थे, बहुत दिनों से प्रयत्न के बावजूद विफलता हाथ में लग रही थी, हाथ आ रही थी, तो समझ लीजिए आज सफलता का मौका मिलेगा। व्यवसायियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह से देखें तो आज आपके प्रयत्न होने ही चाहिए ताकि लाभ विशेष रूप से हो। लाभदायक है दिन, लाभ मिलेगा। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी ऋण नहीं लेना और देना भी नहीं है किसी को। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का आपको अवश्य प्रयत्न करना चाहिए या योजना बना लेना चाहिए। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है क्योंकि कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य में मामूली परेशानी सिरदर्द से संबंधित हो सकती है। वैसे जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और विशेषकर जिनको दमे की शिकायत है वो भी अपना ख्याल रखें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज कॉन्फिडेंस रोज से कहीं कम रहेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का दिन बहुत टेंशन में डालने वाला है। किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, बहुत सचेत रहिएगा। और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अधिकारियों से सहयोग तो मिलेगा, परंतु कोई ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाएगी जिसका आप निर्वहन करने में मुसीबत आप महसूस करें। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है। समझदारी के साथ काम करिए, समझदारी के साथ ही कदम एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। आय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है तो वहीं कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है दिन, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं टेंशन भी साथ साथ है। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है जो मानसिक अशांति और परेशानी देगी। कार्य क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति तो है, लेकिन हर उन्नति बाधा को पार करके है। मीडिया से जुड़े लोगों को जरा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कहीं भारी मुश्किल में या किसी दुर्घटना का आप शिकार होने वाले हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फलदायक है तो जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए। रोग की संभावना ज़्यादा है, खान पान पर नियंत्रण रखिए, मसालेदार भोजन से बचिए, और आज हो सके तो पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करूं तो आज गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से अशांत करने वाली है। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। अपनों का तिरस्कार, अपनों का साथ न मिलना आज आपको विशेष मुसीबत में डालेगा। कोई बहुत बड़ा काम जो बनने की पूर्ण उम्मीद थी, आज वो काम बनते बनते रह जाएगा। लोग कुछ जगहों पर देखें तो अधिकारी वर्ग या साथ के लोग आज आपसे नाराज भी हो सकते हैं, तो वहीं आपके अधीनस्थ भी आज आपका विरोध करेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको पहले से सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है। आज अपने इष्ट देवता की आराधना करके ही घर से जाइएगा। इष्ट आराधन से ही आपकी समस्या दूर होगी, तो इष्ट देवता के मंत्र का जप करिएगा। हालांकि अचानक कहीं से धन लाभ भी होगा, परंतु अचानक धन हानि की भी संभावना बनी हुई है। साझेदारी में जो व्यापार करते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जहां कि आप हार जाएं। वैवाहिक प्रस्ताव स्वीकार आज न करें, जीवन साथी का अपमान न करें, और मैनेजमेंट फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी होगी। परीक्षा का सुखद परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा आज आपको विशेष रूप से। विशेषकर कोई पुराना रोग आपको पहले से है तो आज उसका विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मकर के जातकों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है, मन शांत रहेगा। हाँ, यह है कि कुछ मामलों में आज संवेदनशील थोड़े आप ज़्यादा हो जाएंगे। बात बात पर क्रोध या जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा, यही आपके पक्ष में है। आज कोई ऐसी बात आपको पता चलने वाली है जो कि आपकी चिंता बढ़ाएगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, और वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में मन लगेगा, व्यापार से संबंधित योजनाएं बनेंगी। लेन देन के लिए सावधानी के साथ आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी से उलझिए मत। परिवार में कलह की संभावना है, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी से
अनबन हो सकती है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थोड़ी सावधानी श्वास जन्य रोग को लेकर के रखिएगा, श्वास जन्य रोग की संभावना है। और आज बजरंग बाण का 3 पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन अति उत्तम, परंतु योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़े तो आपकी योजना ही आपको सफल बनाने वाली है। जल्दबाजी नहीं करनी, भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना और अति साहसिक कदम भी नहीं उठाना, यानी बिना विचारे जोखिम उठा लिया, इससे आज आप मुसीबत में बैठेंगे। और कहीं भी रहिए, तालमेल बिठा करके काम करिए। साझेदारी में काम करते हैं तो यहां भी सावधानी बरतनी होगी और किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको कागजात को अच्छे से पढ़ लेना होगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति है, हालांकि विवाद की हर स्थिति में जीत आपकी है। फिर भी एक बात बता देता हूं, बात बात पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बना करके चलिए, तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का बस साथ मिल जाए तो दिन बहुत अच्छा हो सकता है और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से, तनाव से आज आप गुजरेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा भांग अगर आपको मिल जाए सूखा तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है आपके लिए। मीन के जातकों की बात करूं तो आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। सोचे हुए काम वैसे तो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आसपास के लोगों का साथ न मिल पाने के कारण मन बेचैन होगा। जिन पर भरोसा किया था हो सकता है वो धोखा दे दें। अचल संपत्ति से संबंधित कोई काम करना है तो आज न करें, विशेष करके ऐसी अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त है आज न करें। बार बार अपने विचारों में बदलाव महसूस करेंगे। तो वहीं परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों का साथ न मिल पाना भी आज आपको थोड़ा चिंतित और दुखी करेगा। जितना हो सके अपने आप को काम में व्यस्त रखिए, परंतु शांत भी रखिए अपने आप को। जीवन साथी का सहयोग ही चाहिए जिससे थोड़ी शांति मिले, परंतु संभव है कि जीवन साथी से भी अनबन, तू मैं कलह की स्थिति हो। व्यापारियों के लिए सामान्य लाभ का है दिन, परंतु किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना है, कुछ नया करने से बचना है और विशेष करके धन के मामले में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। विवाह का प्रस्ताव मिलेगा आपको, उस पर विचार करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जरूरी चेकअप करवाते रहिएगा। मौसमी रोग की प्रबल संभावना है। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज थोड़ा सा दूध अर्पित करिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।